नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये ITI लेवल के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम आप देकर आ जाना, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या इतनी सही है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर को 100 वाट 200 वोल्टेज की श्रेणी दी गई है, करंट प्रवाह की मात्रा ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। दोस्तों, P बराबर 100 वाट दिया है और V बराबर 200 वोल्ट दिया है। तो P बराबर होता है, मतलब शक्ति बराबर P बराबर VI। आई का मान निकालना है तो आई हमें इधर ले लिया और P अपान में V कर दिया। P का मान 100 है हमारा और V का मान 200 वोल्ट है। तो इसको काट देंगे तो इसमें से आ जाएगा 0.5 एम्पियर। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 1000 वाट की विद्युत प्रेस आयरन प्रति 2 घंटे के लिए काम कर रही है। यदि विद्युत की दर 2 रुपये प्रति यूनिट है तो जनवरी के महीने के लिए विद्युत प्रेस आयरन इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। दोस्तों, खर्च की गई यूनिट होती है, इसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे अपान 1000। वाट कितना दिया है आपका, 1000 दिया है और वाट 1000 दिया है और दिन कितने दिए, 2 दिन दिया है और महीना कौन सा है, जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 दिन होते हैं और कितने, 2 रुपये प्रति यूनिट। तो चलिए दोस्तों, फार्मूले पर आपको मतलब पूरी यूनिट रख देते हैं। देखिए दोस्तों, वाट 1000 और कितना, 2 दिन निकालना है और दिन कितनी है, जनवरी में 31 दिन। 31 दिन है, अपान 1000 से भाग दे दिया गया, आपका 62 आया। 62 आ गया तो कुल दिया गया बिल, ये कुल दिया गया बिल 62 गुणे 2, 124। इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक 110 वाट के विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं हल करने में। दोस्तों, आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्टेज और शक्ति कितनी दी हुई है, P बराबर 110 वोल्ट और क्या निकालना है हमें, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर V स्क्वायर अपान P होता है। तो V का मान रख दिया गया 220 वोल्टेज, स्क्वायर के दर पर स्क्वायर कर दिया गया अपान P का मान कितना है, 110। तो इसको भाग लगा दिया गया, आपका आंसर आ गया 440 वोल्ट, मतलब ओम आ गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, यदि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो खपत हुई विद्युत की मात्रा क्या है। चलिए इसको हल करते हैं। खर्च की गई विद्युत मात्रा मतलब बराबर वाट, मतलब शक्ति वाट गुणे घंटे अपान 1000। वाट कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, गुणे कितने घंटे जलता है बल्ब, कितने घंटा मतलब चलता है, 10 घंटे अपान 1000 का भाग दे दिया गया, आपका आ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट खर्च हो रही है, यूनिट निकालना था। अगला प्रश्न,
5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर विस्थापन का कारण बनती है। पावर की गणना करनी। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 500 वाट। चलिए इसको हल करते हैं, पहले आपको समझाते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया है। डब्ल्यू बराबर 5 किलो जूल, 5 गुणे 10⁻³ मतलब किलो का मतलब 1000 होता है, तो नहीं 1000 ना लिखकर 10⁻³ लिख देते हैं और जूल लिख दिया। टी बराबर मतलब टाइम दिया है आपका 10 सेकंड, तो पी बराबर W/T मतलब W का मान रख दिया गया 5 गुणे 10⁻³ अपान 10, तो नहीं 5000 हो जाएगा। 5000 से नहीं हम 10 का भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 500 वाट। अगला प्रश्न, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डैश डैश पर निर्भर करती है। इसका आंसर है प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमी मान पर। ओम के नियमानुसार I बराबर V/R होता है, तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा की मात्रा प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमी मान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट 250 वोल्टेज के 4 तापक उपलब्ध हैं, तो अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी श्रेणियों में। तापक में उत्पादित ऊष्मा H बराबर I² RT जूल होता है। अधिकतम ऊष्मा के लिए सभी तापकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जितना आप लाइक और शेयर करते हैं उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए हम अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करें तो जल्द से जल्द आपकी यह बुक ख़त्म कर देंगे हम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बीओटी यूनिट को, KWH। बीओटी मतलब वोट ऑफ ट्रेड यूनिट को किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लैंप का कमरे का तापक्रम पर निर्भर प्रतिरोध होता है। 200 वाट और 220 वोल्ट। सूत्र दिया गया R बराबर V²/P। आर प्रोपोर्शनल 1/P। उपयुक्त सूत्र के विकल्प के अनुसार क्या क्या दिया गया है। सभी वोल्टेज समान हैं और जिस लैंप की वाटेज रेटिंग अधिक होगी उस लैंप का प्रतिरोध निम्न होगा। अगला प्रश्न है, 60 वाट और 40 वाट के दो लैंपों का वोल्टेज निर्धारण समान होता है। 40 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 वाट लैंप से ज़्यादा। दिया गया है R बराबर V²/P। आर प्रोपोर्शनल 1/P। सूत्र के अनुसार सभी वोल्टेज समान है, इसलिए सभी लैंप की वाटेज रेटिंग अधिक होगी उस लैंप का प्रतिरोध निम्न होगा। अतः 40 वाट लैंप का प्रतिरोध 60 वाट लैंप से अधिक होता है। अगला प्रश्न, दो लैंप 230 वोल्टेज की श्रृंखला में 230 वोल्ट और 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा हुआ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 वाट लैंप चमकीला होगा। चलिए देखते हैं कैसे चमकीला होगा। बताया गया है आपका R बराबर V²/P। R1 कितना दिया हुआ है 230 गुणे 230 अपान 100।
वी का मान 230 रख दिया गया है, वी स्क्वायर है तो डबल कर दिया गया, इसको भाग लगा दिया गया, अपन 100 से भाग लगा दिया गया, आपका 529 आ गया, 529 ओम आ गया। और दूसरा जो दिया है 200 वी बराबर वी स्क्वायर अपान पी, मतलब 230 गुणे 230 अपान पी में दूसरा पी दिया है 25, 25 से भाग लगा दिया गया आपको, 25 से भाग लगा दिया गया तो आपको 2116 ओम प्राप्त हो गया। और बल्ब द्वारा उत्पादित प्रकाश मतलब उत्पादित ऊष्मा जो होगी H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो H प्रोपोर्शनल आर, परिपथ में दोनों लैंपों श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण उसमें समान धारा प्रवाहित होगी, अतः जिस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा वह लैंप अधिक चमकीला होगा, यही कारण है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहनशीलता। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच अंतर को सहनशीलता कहा जाता है। अगला प्रश्न, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है, 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.8 किलो ओम। तो 28 को लिखेंगे हम 2.8 गुणे 10 की घाते 3 ओम, यानी तो 2.8 जो 10 की घाते 3 है उसको हम किलो लिख देते हैं, किलो ओम। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 2.8 किलो ओम। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप भूल जाते हैं हमें लाइक भी करना है या नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है, नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्ण रंगी बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य डैश डैश होगा। चलिए इसको व्याख्या से समझ लेते हैं कैसे आया इसका आंसर। दोस्तों नारंगी का 3 होता, लाल का 2 होता, भूरा का 1 होता है और स्वर्ण जो ±5% होता है। तो दोस्तों इसका सूत्र भी दिया हुआ है, ए बी गुणे 10 की घाते सी ±डी, ये आपका सूत्र होता है। आप इससे आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो ए का मतलब यहाँ दे दिया गया है, नारंगी का मतलब 3 और लाल का 2 दिया गया, और फिर तीसरा स्टेप जो होता है गुणे, गुणे का निशान लगाते फिर 10 लिखते हैं, 10 की घाते मतलब भूरा का 1 होता है, भूरा का 1 होता है तो 10 की घाते 1 लिख दिए, और ±5% स्वर्ण दिया था तो ±5% होता है। तो आंसर आ गया 320 ओम ±5%। डी बराबर जो दिया गया है प्रतिरोध की सहनशीलता होती है। अगला प्रश्न, एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स के। एक कंडक्टर में विद्युत करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश के का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, ताम्र का एक तार विद्युत धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से डैश डैश होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 4 गुनी। तो दिया गया है D1 बराबर D/2 और D2 बराबर जो दिया गया है 2D/2। आपका सूत्र होता है R बराबर ρL/A, यानी R1
R1/R2 बराबर A1/A2। A1 मतलब क्षेत्रफल होता है, तो इसको D1 और D2 मान लिया गया है। पाई 2D/2 का स्क्वायर अपान में जो दिया गया है पाई मतलब D1 का मान रख दिया गया है पाई D2 मतलब D/2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लिया गया, आपका आंसर आ गया मतलब 4 आ गया। 4 आने के बाद R2 बराबर R1/4 होता है, आ गया। तो फिर इसके बाद I प्रोपोर्शनल 1/R दिया गया है। I1/I2 बराबर R2/R1 दिया गया है दोस्तों। R1/4/R1, तो इसको हल करके आ गया I2 बराबर 4I1। अतः धारा वहन क्षमता पहले से 4 गुना अधिक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि तांबा की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबा को एल्युमिनियम की तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या है? इसका आंसर है 1.6। चलिए दोस्तों, 1.6 कैसे आया देखते हैं। इसकी प्रतिरोधकता 1.6 होती है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता तांबे की प्रतिरोधकता से 60% अधिक होती है। तांबे की प्रतिरोधकता देख लेते हैं, 1.72 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होता है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.65 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी परमाणु के केंद्रक या नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में उपस्थित रहता है, यानी चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्यों विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। तो आवेश बराबर धारा गुणते समय Q बराबर NE होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Q बराबर धारा गुणे समय। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का पारंपरिक है डैश डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है। प्रतिरोध R का मात्रक ओम होता है, जबकि चालकता G का मात्रक म्हो होता है, म्हो या सीमेन होता है। दोस्तों, प्रतिरोध R बराबर ρL/A होता है। आपको तो ये रट गया होगा काफ़ी बार देखते देखते। दोस्तों, जबकि चालकता जो होती है 1/ρ या 1 मतलब A/L, और इसका दिया गया है सिग्मा A/L दिया गया है, जहाँ की A बराबर चालक का क्षेत्रफल, L बराबर चालक की लंबाई और ρ बराबर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। और वो सिग्मा जो दिया गया है विशिष्ट चालकता होती है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप समान वोल्टता अनुमत में है। 25 वाट लैंप का प्रतिरोध डैश डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
60 वाट लैंप से ज़्यादा। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समान वोल्टता 60 वाट तथा 25 वाट के दो लैंप हैं तो 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप के प्रतिरोध से अधिक होगा, क्योंकि R बराबर V²/P। अगर वाट मतलब शक्ति अधिक होगी तो प्रतिरोध आपका कम होगा समान वोल्टता के लिए, और अगर आपकी शक्ति कम होगी तो प्रतिरोध आपका अधिक होगा समान वोल्टता के लिए। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। अगला मतलब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप 2% सप्लाई प्लस 1 वोल्ट अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q बराबर 10 टी कूलाम दिया है, जहां समय t में है। दिया गया है आवेश बराबर 10 TC और समय t बराबर दिया गया है t और धारा I बराबर (?). दोस्तों आवेश Q बराबर धारा गुणे समय होता है, तो आवेश कितना दिया गया है आपका 10 दिया गया है गुणे I इंटू टी, तो I बराबर दिया गया है, I बराबर आपका आ गया, टी का मान 1 रख दिया गया तो I बराबर आ गया है 10 एम्पियर। आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को प्रणाली एसआई इकाई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा की। एम्पियर धारा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, इकाई है किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश की प्रवाह होने की विद्युत धारा कहलाती है। तो आई बराबर होता है Q/T, मतलब आवेश अपान समय। तो आई बराबर Q/T दिया गया है, तो पहला पॉइंट है वोल्टेज का मात्रक वोल्ट तो होता है, शक्ति का मात्रक जूल/सेकंड या वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग डैश होगी। चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग 60% होती है। तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है, प्रतिरोधकता बराबर 1.7 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता रो बराबर जो होता है 2.8 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। चालकता सिग्मा बराबर 1/, प्रतिरोधकता होता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 60%। अगला प्रश्न है, 10 एम्पियर की भारी धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा लीकेज करंट डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 मिली एम्पियर। किसी मशीन में लीकेज धारा 1/5000 भारी धारा के होती है। किसी मशीन की क्षरण धारण का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज धारा बराबर भारी धारा अपन 5000। तो भारी धारा कितना दी गया है आपका 10 एम्पियर, 10 रख देंगे अपन 5000, 5000 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा नहीं 2 गुणे 10⁻³ आ गया। तो फिर -3 जो लिखा हुआ है इसे मिली एम्पियर मिली लिख देंगे, तो आपका आंसर आ गया
कितना आया? 2 मिली एम्पियर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक जूल अपान सेकंड या वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य अपान समय, पी बराबर डब्ल्यू अपान टी होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे एस अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका ऋण प्रतीक आई होता है। वोल्टता को वी से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं तथा पावर यानी शक्ति को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऋण प्रतीक डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आई। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका ऋण प्रतीक आई होता है। वोल्टता को वी से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं तथा पावर को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि आवेश यदि दो आवेश समान मतलब दो यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल डैश डैश गुना डैश डैश जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 घट जाता है। कूलाम के नियमानुसार आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि दिया गया है ए प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर। Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर उसी प्रकार रख देंगे। तो दिया गया है, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 4 गुना कम हो जाता है। अगला प्रश्न, वोल्टेज की इकाई इसमें कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टता मतलब V बराबर कार्य अपान आवेश। 1 माइक्रो वोल्ट मतलब 10 की घाते माइनस का 6 वोल्ट होता है और 1 पिको वोल्ट बराबर 10 की घाते माइनस का 12 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है या जीरो होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक प्रत्येक परमाणु के में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन या तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। इस इस प्रकार नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन के धनावेश पर बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश डैश डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धनावेश होता है प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है।
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्याख्या है इसमें कि परमाणु की बनावट के अनुसार परमाणु इसके नाभिक में प्रोटॉनों पर पॉजिटिव आवेश तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर माइनस मतलब निगेटिव आवेश के आकर्षण बल के साथ जुड़ा है। यह आकर्षण बल नाभिक के पास अधिक होता है व दूर जाने पर कम होता है। अगला प्रश्न है, यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के समान मतलब लंबाई के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। चलिए इसको हल करते हैं। क्यू बराबर कितना दिया हुआ है आवेश जो 10 कूलाम दिया गया, ये दिया है 10 का कूलाम, और समय जो दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है, और विभवांतर जो दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है, और हमें प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आई बराबर क्यू अपान टी होता है। पहले आई निकाल लेंगे हम। आई निकालने के बाद मतलब क्यू का मान 10 रख दिया और टी का मान 2, तो इसको काट मतलब भाग लगा दिया गया तो आई का मान आ गया 5 एम्पियर। तो आर बराबर होता है वी अपान आई। तो वी का मान रख दिया गया अपान आई का मान रख दिया गया, इसको भाग लगा दिया गया। भाग लगाने पर आपका आंसर आ गया 2 ओम। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को डेड डैश कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक तापमान गुणांक। प्रतिरोध के तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि धनात्मक तापमान गुणांक पीटीसी कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आर टी बराबर आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा बराबर आ गया आपका आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो इंटू डेल्टा टी। आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम अपान ओम माइनस डिग्री सेल्सियस। तो नहीं ओम से ओम चला गया, आपका आ गया 1 अपान डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसका सही आंसर है धनात्मक तापमान गुणांक। अगला प्रश्न, एक बीओटी इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 वाट घंटा। एक बीओटी बराबर 1000 वाट घंटा होती है। अगला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए। अगला प्रश्न, अगला इसकी व्याख्या है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध किसी वैद्युत पदार्थ का वह गुण है जो अंदर से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक ओम होता है। आर बराबर रो एल अपान ए दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश डैश होने वाला परिवर्तन होता है। इसका आंसर है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध के प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है। पॉइंट दिया गया है, किसी चालक का या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। आर टी बराबर आर जीरो कोष्टक में 1 प्लस प्रोपोर्शनल 0 इंटू टी होता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई डैश डैश है। इसका आंसर है
ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई ओम इंटू मीटर है, जबकि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। आर बराबर रो एल अपान ए, रो बराबर आर ए अपान एल। ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एल बराबर 1 मीटर, रो बराबर आर इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न, कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधात्विक और आदर्श पदार्थ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध को बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कार्बन एक अधातु एवं आदर्श पदार्थ होता है। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक ताप संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न तापमान पर किया जाता है। ये प्रतिरोध 1 ओम से 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से 2 वाट के वाटेज में बनाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आप जितना वॉच टाइमिंग देंगे उतना हमारा मोटिवेट होंगे, तो अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। आप जितनी जल्दी इसको शेयर करेंगे, हम उतनी जल्दी आपको ये बुक सॉल्व करा देंगे। दोस्तों, ये किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में देख लेना, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिल जाता। दोस्तों, इससे बाहर अधिकतर जाता ही नहीं क्वेश्चन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।